नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं मझियाओं के एक विद्यालय में, जहां की शिक्षक दिवस आज मनाया जा रहा है और हम इस विद्यालय में चलेंगे, यहां के शिक्षक से मिलेंगे, यहां के बच्चों से मिलेंगे और हम जानेंगे शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, कैसे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। ये वो विद्यालय है और यहाँ पे काफ़ी बच्चे इकट्ठे हुए हैं। हम चलते हैं इस विद्यालय की ओर और ये विद्यालय है। ये कार्यालय है प्रिंसिपल सर का और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा विद्यालय, यहाँ बहुत ढंग से पढ़ाई होती है और ये अभी हम ऑफिस में पहुँचे हैं। कुछ ही समय में अब ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा, बच्चे तैयारी में हैं। हम चलेंगे उस कक्ष में जहाँ की शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। विद्यालय 9 प्राथमिक विद्यालय अंबेडकर टोला सकरकोनी मझियाओं प्रखंड में पड़ता है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है शिक्षा के बारे में, गुरु के बारे में। आज गुरु का त्यौहार मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। यहाँ चलते हैं उस कमरे की ओर। ये वो विद्यालय कक्ष है। अभी हम बरामदे में पहुँचे हैं। अभी हम आ पहुँचे हैं बुनियाद कक्ष। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे महान पुरुष थे, जिन्होंने हमें शिक्षित बनने का संदेश दिया था। आज उन्हीं की देन से हम सब शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो शिक्षा की देवी जो सावित्रीबाई फुले और पेरियार जी, जिन्होंने शिक्षा का नींव रखा था पूरे भारतवर्ष में, जब लोग अज्ञानता से जिंदगी में जी रहे थे, तो पहली शिक्षा का अधिकार और पढ़ाने का उन्हीं को श्रेय जाता है। अभी हम आ पहुँचे हैं इस विद्यालय के कक्ष में और ये कार्यक्रम अभी शुरू की जाएगी। कैसे हैं बच्चे आप लोग? ठीक है, पढ़ते हैं मन लगाकर? ठीक है बच्चे, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आपको समाज में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ना है, क्योंकि बिना पढ़ाई का कुछ होने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा। तो शिक्षक दिवस हम आज मनाने के लिए इस विद्यालय में पहुँचे हैं ना जी। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, इसके लिए आज हम बताएंगे कि किन के लिए मनाते हैं, क्यों मनाया गया, क्यों यह रीति रिवाज चला आ रहा है विद्यालयों में। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मन लग रहा है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। पढ़ रहे हैं आप, आपको पता नहीं है तो जानना जरूरी है। तो आप जानेंगे, लोगों को जनाएंगे। शिक्षक गुरु होते हैं और गुरु से ही ज्ञान होता है। आप यहाँ ज्ञान लेने के लिए आए हैं ना, कि राशन लेने के लिए आए हैं?
हाँ, तो ज्ञान लेने के लिए आए हैं। तो ज्ञान हमें किन से मिलता है? सर से मिलता है। सर क्या हैं? गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बताते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम था उनका। आप जैसा कि आपने अभी फोटो में देखा, ये प्रख्यात शिक्षविद और महान दार्शनिक भी थे। इन्होंने ही सबको बताया था। और इनका जन्म जो है, सुनिए, हमारी ओर देखें, आप यहाँ देखें, ठीक है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु प्रदेश में हुआ था। तमिलनाडु एक राज्य है, जैसे आपका ये राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य। उसी प्रकार से तमिलनाडु एक राज्य है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए किया था और वर्ष 1916 ईस्वी में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक बने थे। जैसे अध्यापक, सहायक अध्यापक पढ़ाने वाले, जैसे आपके विजय सर हैं ना। हाँ, ठीक है। उनके जन्म दिवस को भारतवर्ष में आज के दिन, ठीक है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गए आप? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उन्हीं को आज 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है, वे कुलपति रहे हैं वहाँ के। वर्ष 1952 में वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। भारत के स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुई थी, ठीक है। हाँ, आप हमें देखिए, यहाँ समझे, आपस में बात ना करें, ठीक है। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, जो अभी हम लोगों ने अमृत उत्सव के रूप में मनाया था, ठीक है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? 15 अगस्त अभी मनाए हैं ना आप लोग, तो अमृत उत्सव के बारे में, ठीक है। तो 1952 में वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे उस आज़ादी के बाद, और वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे 2 बार, ठीक है। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न दिया गया और ब्रिटिश शासनकाल में उन्हें सर की उपाधि दी गई। सर, जैसे आप सर बोलते हैं, सर बोल रहे हैं सर को, तो ये उपाधि उसी दिन मिला था। सर जो शब्द है, इसका उपाधि शिक्षक को, पहले शिक्षक बोला जाता था, ठीक है, ये मिला था। तो आपको बता दें, ब्रिटिश शासनकाल में उन्हें सर की उपाधि मिली थी और 1961 में जर्मनी द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 अप्रैल को 1975 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। हाँ, 1975 में उनकी मृत्यु हुई थी। और अगर जोड़े तो आज से लगभग आपको 49 साल पहले उनकी, 48-49 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आप पहुँचे हैं सरकोनी जी, सकरकोनी ग्राम प्राथमिक विद्यालय है, और सर हैं हमारे। सर आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं एनपीएस अंबेडकर टोला सकरकोनी में प्रधान शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हैं, और मैं अपने विद्यालय में आज 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय में उपस्थित हैं अपने बच्चों के साथ, और मैं शिक्षक दिवस मनाने का कार्यक्रम को कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम सुरेंद्र राम
प्रधान शिक्षा मित्र। जी, थैंक यू सर। और हम अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जी जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे, और सर आप सबों को इसके बारे में बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं सर के पास और उनसे हम जानकारी लेते हैं। आप सभी बच्चे सुनेंगे, शिक्षक दिवस के बारे में सर आपको बताएंगे। आज हम लोग विद्यालय में हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप हमें अपने बच्चों को बताएं शिक्षक दिवस के रूप में आज क्यों मनाते हैं 5 सितंबर को। बच्चों, हम लोग 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। यह शिक्षक दिवस पूरे भारत देश में, देश के सभी विद्यालयों में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है, आप सभी को बताना चाहते हैं। बच्चे, भारत के महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और ज्योतिराव फुले का शिक्षक थे, और इनके पास शिक्षा का इतना भंडार था कि इन्होंने शिक्षा के बदौलत अपने देश में अपने नामों को रोशन किए, और हमारे भारत देश के सभी नागरिकों को शिक्षा से जुड़ने का, शिक्षा देने का प्रावधान किए, ताकि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी बच्चे हैं, वो शिक्षा पाएं। शिक्षक या गुरु का कार्य है लोगों को शिक्षा देना, ताकि शिक्षा पाकर अच्छा इंसान बना जा सकता है। शिक्षा में इतना गुण है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जब तक कोई भी बच्चे का गुरु न हो, कोई भी आदमी का गुरु न हो, तब तक उनका कोई विकास नहीं हो पाता है, उनका कोई ज्ञान नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। इसलिए गुरुओं से शिक्षा ग्रहण कर आप अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। भारत के महापुरुष, जैसे मैंने अभी बताया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये हमारे महापुरुष हैं जो हमको शिक्षा पाने का अधिकार दिए। महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए किए, शिक्षा ग्रहण उन्होंने भी किए थे, दर्शन शास्त्र से एमए किए, और वर्ष 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक बने। सहायक अध्यापक मतलब शिक्षक, है ना, कॉलेजों का शिक्षक बने। उनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस, उनके जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वर्ष 1952 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वर्ष 1952 में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। समझे बात को? कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी।
वर्ष 1954 में उन्होंने भारत रत्न दिया गया। वर्ष 1954 में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ब्रिटिश शासनकाल में उन्हें सर की उपाधि और 1961 में जर्मनी द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हो गया। लेकिन हमारे बीच जो नहीं रहे इस भारत के महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, लेकिन हमें एक बहुत अच्छे चीज देके चले गए, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, शिक्षा कैसे देना है शिक्षकों को अपने विद्यालय में, अपने घर में, अपने समाज में सभी लोगों को ऐसा शिक्षा देना है, ऐसा शिक्षा दें ताकि वे बच्चे, वे आदमी गांव का या समाज का अच्छा इंसान बन सके, अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को देख सके, समझ सके, है ना, उनकी सहायता कर सके। इसीलिए हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। समझ गए? चलो मेरी बात को समझ गए? प्रत्येक वर्ष तो अब हम लोग जो है इनके नामों पर एक जयकारी भी करेंगे सभी बच्चे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। आपके सामने दिखा रहे हैं प्राइमरी विद्यालय शकरकोनी। आपने देखा कि सर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी के बारे में बच्चों को बताए और बहुत ही अच्छे ढंग से आप सबों को समझाए। आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में आज ही के दिन मनाया जाता है और पहले से मनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगले साल भी मनाएंगे। तो ये शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही आता है। उनके जन्म पर सर ने बताया कि उनका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। गुरु को हम सदैव नमन करते हैं। और अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अंत में आप सब गुरु को प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ेंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और शिक्षा को आगे इसी तरह से बढ़ाएंगे। ठीक है? हाँ, गुरु का सदैव आदर करना चाहिए। ठीक है? गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञान पाना है तो गुरु के शरण में जाना होता है। तो आज शिक्षक दिवस हम मना रहे हैं। ठीक है? अंत में आप एक बार जो है आप नारा लगा दें, भारत माता की श्री राधा कृष्णन। ठीक है? अंत में हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वर्ष। ठीक है? थैंक यू, बाय।